नमस्कार। मैं मनदीप कुमार एपी टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साइबर अपराध के ऊपर। साइबर अपराध आज के समय में एक चुनौती बन गया है। अगर हम 2024 की बात करें तो लगभग 22,842 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ और 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2025 के पहले 5 महीने के अंदर ही 7,000 करोड़ के आसपास का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। आज के समय में हर तीसरा आदमी साइबर ठगी का शिकार हो रहा है। आपके पास भी कभी ना कभी कॉल आई होगी कि आपकी लॉटरी लगी है, या किसी ने बैंक अधिकारी बनकर आपके पास फोन किया होगा कि आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया, हमें ओटीपी बता दीजिए। साइबर ठगी होने के दो मुख्य वजह हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कारण है। एक तो है अज्ञानता और दूसरा है लालच। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लॉटरी के लिए क्या होता है कि कॉल आया किसी के पास और आपको बोला गया कि 10 लाख रुपए की आपकी लॉटरी लगी है। पहला तो आप लालच में आ जाते हो और दूसरा आप किसी के साथ ये चीज शेयर नहीं करते। फिर व्यक्ति लालच में आकर उनसे बातें करना शुरू कर देता है। फिर वो क्या करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं कि आपकी लॉटरी तभी कैश होगी जब आप हमें कुछ फीस जमा कर दोगे। और जब वो कुछ फीस जमा करवा देता है तो उसके बाद वो ठग फोन उठाना छोड़ देते हैं। ये तो था साइबर ठगी का पुराना तरीका। आज के समय में और भी बहुत सारे जो साइबर ठगी के तरीके हैं वो बदल गए हैं। जैसे कि डिजिटल अरेस्ट करना, बिना ओटीपी के ही बैंक खातों से पैसे निकालना, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, ऑनलाइन जो डेटिंग ऐप है उनके थ्रू आज के टाइम पर ऑनलाइन ठगी हो रही है। आज हम आपके साथ साइबर क्राइम की दो ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जिसका उद्देश्य आपको साइबर क्राइम के तरीकों के बारे में बताना और साइबर क्राइम के बारे में आपकी जानकारी को पुख्ता करना है। पहली स्टोरी जो है वो है हमारी रोहतक से। रोहतक साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे साथी को गिरफ्तार किया है जो साइबर अपराधियों को धोखाधड़ी के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाता था। इस आरोपी की जो पहचान है वो पश्चिमी बंगाल के कबिंदर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार कबिंदर 50 से अधिक बैंक खाते साइबर अपराधियों को बेच चुका था और इन खातों के माध्यम से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। ये अपराधी खाते के लिए गरीब और छात्रों को टारगेट करता था। कबिंदर हर खाते के लिए साइबर अपराधियों से 8,000 से 9,000 रुपए का कमीशन लेता था और आगे जिनसे खाते लेता था उनको 4,000 से 5,000 रुपए का लालच देता था। जो गरीब और विद्यार्थी लालच में आकर इसको खाता खुलवा कर दे देते थे। फिर इन खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधी लोगों को ठगने के बाद पैसे ट्रांसफर करने के लिए करते थे, जिससे पुलिस के लिए अपराधियों तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। पुलिस का कहना है कि इन 50 खातों में कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक ट्रांसफर किए गए थे। अब सवाल यह है कि साइबर पुलिस इन तक पहुंची कैसे। अब यह जो मामला है रोहतक के सेक्टर 1 की रहने वाली सुषमा से जुड़ा है, जिसने लोन की ईएमआई बनवाने के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी की गई थी। 25 मार्च को सुषमा के पास लोन रिन्यू करवाने के लिए कॉल आती है। उन्होंने अपना लोन जो है रिन्यू करवा लिया और उन्हें 25,500 रुपए प्राप्त हुए। इसके बाद 26 मार्च को एक व्यक्ति ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर उन्हें फोन किया, ईएमआई बनवाने के लिए लिंक भेजा और उनके फोन पर एक ऐप डाउनलोड करवाया। फिर सुषमा से 1 रुपया किसी अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया और 27 मार्च को सुषमा के खाते से 2 बार में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, जो पैसे उन्होंने नहीं किए थे। जब उन्होंने फोन चेक किया तो पता चला कि उनके फोन से वह ऐप और फोन पे दोनों ही डिलीट कर दिए गए हैं। इस तरह साइबर फ्रॉड का पता चला। इसके बाद सुषमा ने साइबर फ्रॉड की कंप्लेन साइबर क्राइम ब्रांच में
की। इस तरह इस पूरे मामले का पता चला। हमारी दूसरी स्टोरी है अहमदाबाद के पालड़ी इलाके की। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में रहने वाले एक कारोबारी ने पुलिस को शिकायत की थी कि उसके खाते से बिना ओटीपी के 25,000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जब जांच पड़ताल शुरू की तो एक पूरे गैंग का खुलासा हुआ। इस साइबर क्राइम ने सबको हैरान कर दिया था। इस मामले में छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि 15 राज्यों के अलग अलग लोगों के बैंक खातों से लगभग 29 करोड़ रुपए की ठगी की गई है, जिसका खुलासा करते हुए पालड़ी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और साथ ही आरोपियों के कब्जे से लगभग 3.16 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद की थी। इन दोनों स्टोरियों के माध्यम से हमें आपको यह बताने का प्रयास किया है कि साइबर अपराध होता कैसे है। अब बात करते हैं साइबर अपराध से बचने के उपायों की। फेसबुक, व्हाट्सएप से आए हुए लिंक वाले ऐप को डाउनलोड ना करें, क्योंकि इसके बाद फोन की सारी जानकारी उनके पास चली जाती है और फिर जब वह आपके खाते का पासवर्ड बदलते हैं तो आपके पास ओटीपी भी नहीं आता। ओटीपी आपके पास ना आकर उनके पास ही जाएगा। इसके बाद वह आपके बैंक खाते को खाली कर देते हैं। यदि आपको ऐप डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर आपकी शिकायत दर्ज करें। धन्यवाद।